Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, दीपा। आई होप आप सब घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की। इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स अंतरराष्ट्रीय बाजार अभिमुखीकरण। इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट की ओर किस तरीके से जाते हैं। हमको डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को एकीकृत कैसे करना है। जैसे डोमेस्टिक मार्केट की भी एक्टिविटीज़ हमारे साथ चलती रहे और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग की भी एक्टिविटीज़ को हम डोमेस्टिक मार्केटिंग के साथ साथ रन कर सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट प्लानिंग करे या अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करे। बस डॉक्यूमेंटेशन का काम, लॉजिस्टिक्स का काम, शिपमेंट का काम इंटरनेशनल मार्केटिंग में ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ हम किस तरीके से जाते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन की? इसकी ज़रूरत दो एस्पेक्ट्स के लिए पड़ती है, एक सामाजिक और दूसरा तकनीकी, सोशल एंड टेक्निकल। जब हम डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में मार्केटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज होता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी का हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि उस पर्टिकुलर डेवलप्ड कंट्री में टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जा रही है। दूसरा पॉइंट है इसमें सामाजिक, सोशल। जब इंटरनेशनल मार्केटिंग हम कई सारे देशों के साथ करते हैं या कई सारे देशों के साथ हम मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं तो इससे राजनीतिक लेवल पर शांति होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है और देशों के बीच में अच्छे परस्पर संबंध तैयार होते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन हर तरीके से हमारे लिए सही रास्ता है मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी की। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स को हम कई सारे नाम से जानते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग के मिश्रण के नाम से। मेनली इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये 4 P's के नाम से जाने जाते हैं मार्केटिंग में। प्रोडक्ट का मतलब होता है अ फिजिकल बंडल ऑफ बेनिफिट्स, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और प्रोडक्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें प्रोडक्ट के लिए जैसे हमने पैसे दे दिए तो इसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है, इसका स्वामी चेंज हो जाता है। लेकिन सर्विसेज में ऐसी कोई बात नहीं रहती है। इसके बाद हम आते हैं प्राइस में, मूल्य में। जब सबसे पहले हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि मार्केटिंग हमको कौन से प्रोडक्ट की या कौन से सर्विस की करनी है, तो उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, कौन से मार्केट के लिए, कौन से प्लेस के लिए, कौन सी कंट्री के लिए सबसे सुटेबल प्राइस या सबसे इफेक्टिव प्राइस क्या होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं, एंटर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बढ़ती जाती है। प्रोडक्ट प्लानिंग में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कॉस्ट चेंज होती जाती है, बदलती जाती है। उस वजह से हमको प्राइसिंग भी चेंज करनी होती है। लेकिन प्राइसिंग चेंज करने से कंपटीशन में कई बार ऐसा होता है कि रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है या कंपटीशन को हम फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस देश के डोमेस्टिक मार्केट में वो प्रोडक्ट कम रेंज में ऑलरेडी सेल हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाई रेंज का हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर खरीदे। इसीलिए प्रोडक्ट के सिलेक्शन के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो प्राइसिंग का होता है। प्राइसिंग कई सारे तरीके से डिसाइड की जा सकती है, जैसे स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। पेनिट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले मार्केट में एंटर करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में कम प्राइस रखते हैं, फिर धीरे 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 हम प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगता है। लेकिन स्कीमिंग में ऐसा नहीं होता है। स्कीमिंग में क्या होता है, ऑलरेडी प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में, प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में ऑलरेडी हमारे इतने एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं कि हम प्रोडक्ट को कम कॉस्ट में सेल करना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हम स्टार्टिंग से ही प्रोडक्ट के प्राइस हाई रखते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हमारे चार्जेस कम होते जाते हैं और हमारा जितना एक्सपेंसेस होता है हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसकी प्राइस कम करते जाते हैं।
तो इसी तरीके से प्राइसिंग के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो हम अपने हिसाब से, अपने प्रॉफिट के मार्जिन के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए प्राइस डिसाइड करते हैं। अब प्लेस, प्रोडक्ट और प्राइस सेलेक्ट होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे सामने प्लेस का। हमारे प्रोडक्ट के लिए सबसे सुटेबल प्लेस, सबसे बेहतर जगह कौन सी होगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमको प्लेस ढूंढनी होती है, क्योंकि हर जगह, हर मार्केट, हर प्रोडक्ट या हर सर्विस के लिए नहीं होता है। पर्टिकुलर मार्केट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही बनाया जाता है। इसके बाद है प्रमोशन। जब हम प्लेस निर्धारित कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे हमको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करना होता है। एडवर्टीजमेंट के द्वारा, सेल्स प्रमोशन के द्वारा, पब्लिक सेलिंग के द्वारा, डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा। तो हमारे पास कई सारे प्रमोशन मिक्स होते हैं जिनको हम यूज करके अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। जिसमें सबसे जो कॉस्टली पड़ता है वो एडवर्टीजमेंट होता है, जिसमें हम काफी बड़े मीडिया को कम्युनिकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये हो गए हमारे मार्केटिंग मिक्स या 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इंटरनेशनल मार्केटिंग में इस मार्केटिंग मिक्स का क्या रोल होता है। ऑब्वियसली जब हम डोमेस्टिक मार्केटिंग में सेल करते हैं तो हमारे लिए प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन अलग हमको डिसाइड करना होता है। जब हम दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां के लिए प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट में हमको कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट इनोवेशन करना पड़ता है। अब जब हम दूसरे देश में जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा बढ़ गया, ड्यूटीज चार्ज हमारे बढ़ गए, टैक्स हमको ज्यादा देना पड़ता है, प्राइसिंग ऑब्वियसली हमको चेंज करनी पड़ती है। जगह, अब उस जगह पर, उस प्लेस पर क्या चार्जेस हैं प्रोडक्ट के, कस्टमर्स का कितना आना जाना है, कितना नहीं आना जाना है, उस हिसाब से हमको प्राइसिंग सेलेक्ट करनी होती है। और जो प्लेस हम डिसाइड करते हैं उस अलग अलग देशों के लिए हमको प्रमोशन, हर जगह, हर प्लेस के लिए अलग अलग प्रमोशन करना होता है। अब चेंजेस इन मार्केटिंग मिक्स। अब जैसे ही हम देश बदलते हैं या प्रोडक्ट को बदलते हैं या जगह बदलते हैं या लोकेशन बदलते हैं, तो ये मार्केटिंग मिक्स भी हमारी पूरी चेंज हो जाती है। या यूं कहें कि जैसे हमने नई प्रोडक्ट प्लानिंग की, नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, तो हमको ये सारे मार्केटिंग मिक्स चेंज करने पड़ते हैं। इनको मार्केटिंग मिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके बिना हम मार्केटिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। अगर हमको मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले हमको ये चारों एलिमेंट्स पहले से डिसाइड करने होंगे। प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, प्राइस हमारी क्या होगी, प्लेस हमारा कौन सा होगा, अलग अलग प्लेसेस के लिए हमारी प्राइस क्या होगी, और वहां पर हर अलग अलग प्लेस में हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारी देंगे, हम कैसे वहां पर प्रमोशन करेंगे। इसके बाद है कंज्यूमर ओरिएंटेशन स्ट्रेटेजी। कंज्यूमर ओरिएंटेशन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में हम अपने कंज्यूमर्स को कैसे अपनी तरफ ओरिएंट करें, कैसे अभिमुख करें, कैसे हम कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। अब इस कंज्यूमर ओरिएंटेशन को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर ओरिएंटेशन को हम इम्प्लीमेंट, लागू कैसे करें। टू डिफाइन नीड, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मार्केटिंग करने से पहले हर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझना बहुत जरूरी है। लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की वांट्स क्या है। जब हम उनकी जरूरत को समझते हैं तब हम उस जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स के लिए कस्टमर कितना पैसा देने के लिए तैयार है। तो हमको सबसे पहले लोगों की जरूरत को समझना है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है और उनकी वांट्स कितने सारे फीचर्स के साथ कंप्लीट हो रहा है। फिर है टारगेट ग्रुप डेफिनेशन। टारगेट ग्रुप डेफिनेशन का मतलब है कि हम एक समय पर हर तरीके के कस्टमर्स को, हर एज ग्रुप के कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो हमको एक अपना टारगेट कस्टमर बनाना होगा, बच्चे, बूढ़े या यंगस्टर्स। हमारा टारगेट ऑडियंस, हमारा टारगेट कस्टमर कौन होंगे, जिसके लिए हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट तैयार करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मैसेज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट कई सारी कंपनी अलग अलग नाम से सेल करती हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से कितना ज्यादा अलग है, कितना ज्यादा डिफरेंशिएट है, क्यों लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट ना खरीद के हमारा प्रोडक्ट खरीदें। तो ये सारी चीजें ध्यान देने की जरूरत है।
कंज्यूमर रिसर्च, ऑब्वियसली कंज्यूमर वो होता है जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा होता है, उपभोग कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। तो हमको कंज्यूमर की रिसर्च करना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है, कंज्यूमर की नीड्स क्या है और उसकी नीड्स प्रोडक्ट के कौन कौन से फीचर्स के साथ कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है। एंड लास्ट, डिफरेंशिएट एडवांटेज स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएट एडवांटेज स्ट्रेटेजी का मतलब है ऐसी चीजें ढूंढना, ऐसे फैक्टर्स ढूंढना जो हमारे प्रोडक्ट में है और हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है। मीन्स ऑलरेडी हमारा कॉम्पिटिटर जो जो फीचर्स अपने प्रोडक्ट में दे रहा है उनसे अलग हटकर अगर हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे तो हम बेहतर मार्केटिंग कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट की। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने बात की है इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेशन की। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपोर्ट मैनेजर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।